गुड मॉर्निंग ऑल। तो पांचवा सेमेस्टर में हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, ये वन ऑफ द मेजर ब्रांचेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं बिल्डिंग इंजीनियरिंग के बारे में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में, डैम्स कैनाल के बारे में, वाटर ट्रीटमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स के बारे में। तो इसी तरह से हमारा एक और ब्रांच आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से चीज़ का आवश्यकता पड़ता है और ये क्यों आवश्यकता पड़ता है। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ट्रांसपोर्टेशन फुलफिल्स हमारे बेसिक नीड्स को करता है और ट्रांसपोर्टेशन प्लेज ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो किसी भी चीज़ को अगर समझो कि हमें खाने का सामान है या किसी भी चीज़ को, आदमी को है, जानवर को है, गाड़ी को ही है, अगर किसी एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना है या मतलब उसका स्थान परिवर्तन करना है, तो हमें उसको ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है। चलो फर्स्ट में देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट्स इन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स रिक्वायर क्विक मार्केटिंग। पेरिशेबल आर्टिकल like fish and green vegetable are carried to various consumer quickly even in distant market through transport। तो देखो कि इंडस्ट्री के ग्रोथ में जिस भी प्रोडक्ट का आवश्यकता पड़ता है और जिसे हमें जल्दी से मार्केट में भेजने की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट इस चीज़ में मदद करता है। पेरिशेबल आर्टिकल लाइक फिश, इसका मतलब हुआ कि जो फिश हुए या ग्रीन वेजिटेबल, ये जल्दी सड़ते हैं, जिसके कारण से इसको जितनी ही जल्दी हो मार्केट में पहुंचा देना चाहिए ताकि इनका उपयोग हो सके और ये सड़े नहीं। नेक्स्ट में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स थ्रू ट्रांसपोर्ट। न्यूअर कस्टमर इन न्यूअर प्लेस कैन बी इजिली कॉन्टेक्टेड एंड प्रोडक्ट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू दैम। Today's market have become national और international only because of transport। तो तुम लोग ये देख रहे हो कि आजकल फ्लिपकार्ट है, अमेजन है या और सारे भी ई कॉमर्स हैं, जिससे तुम लोग को घर पे बैठे बैठे सामान तुम लोग को आ जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है, ये तुमको गवर्नमेंट जो है और भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये तुमको इस चीज़ को व्यवस्थित तरीके से करते हैं। और जो मार्केट चेंज होता है ई कॉमर्स वाले का, तो एक जगह से दूसरे जगह जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है, जिससे कि कॉस्ट भी कम लगता है और तुम्हारे पास वो चीज़ आसानी से पहुंच जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। Geographical and climatic factor force industries to be located in particular places far away from the market and places where there may not be any demand for the product। Transport bridges the gap between the production and consumer center। तो आजकल तुम लोग देख ही रहे हो कि शहर में जमीन मिलना बहुत ही मुश्किल होती है और आसानी से लोग को जमीन उपलब्ध नहीं होती है, जिसके कारण जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो टारगेट करते हैं कि आपका जो इंडस्ट्री हो वो शहर से दूर हो और मार्केट से भी दूर हो। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो कि जो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज सब है, तो ये शहर से काफ़ी दूर बना दिए गए हैं, लेकिन तुम लोग को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, या कुछ बस चलते हैं, ऑटो है या अनेक तरह के अपने वाहन है। नहीं है तो तुम्हारा खुद का अपना बाइक है, कार है, तो इससे तुम आ जा सकते हो एक जगह से दूसरे जगह पे। तो ये जो गैप जो है, तो ये गैप तुम्हारा ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही दूर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ऑफ लेट ट्रांसपोर्ट हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग द टाइम यूटिलिटी ऑल्सो।
It has been made possible by virtue of improvement in the speed of transport. It helped the product to be distributed in the minimum possible time. So again, we are going back to previous point what we have understood there. बिकॉज हम लोग घूम फिर के सामान का ही या मैन एंड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने पे ही इसका कंसंट्रेशन रहता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का तुम्हारा जो है मेन मोटिव यही है। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस। तो नेक्स्ट प्लान में तुम्हारी बता रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ये तुमको कमोडिटीज या आइटम होते हैं उसके प्राइस को ये स्टेबलाइजेशन रखता है। अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास सामान की कोई मतलब निश्चित मात्रा में सामान नहीं पहुंचे तो इससे क्या होगा कि कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से अगर जब सप्लाई और डिमांड फैक्टर जब मिलते हैं तो इसके वजह से सामान जो वस्तु का जो प्राइस होता है कमोडिटीज का जो प्राइस होता है तो वो इंक्रीज नहीं होता है और वो एक स्टेबल प्राइस पे तुमको मिल जाता है। तो ट्रांसपोर्ट exerts considerable influence upon the stabilization of the prices of several commodities by moving commodities from surplus to deficit area. This equalizes the supply and demand factor and make the price of commodity stable as well as equal. Next point है transportation ensures even flow of commodity into the hands of consumer throughout the period of consumption. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो है आदमी के पास में सब मतलब सामान समाप्त होता नहीं है कि वो कंजम्पशन के टाइम में एक सामान आता नहीं है कि दूसरा सामान फिर वो चेन में तुम्हारे पास वो आने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट इनेबल्स द कंज्यूमर टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ गुड एंड नॉट प्रोड्यूस्ड लोकली। This increase the standard of living and essential factor for further development of market and economy. तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके कारण से हम लोग उस चीज को भी एंजॉय करते हैं, उस फैसिलिटी को भी हम लोग लेते हैं जो हम लोग को लोकल में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि मान लो एप्पल है तो एप्पल की खेती हम लोग बिहार में नहीं करते हैं लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ये जम्मू कश्मीर से या शिमला से इसका ये आपके घर तक पहुंच जाता है और आप साल मतलब कि आजकल तो चलो सेब सालों भर ही मिलते हैं और हम लोग इम्पोर्टेड एप्पल भी मंगाते हैं। चाहे डिफरेंट मसाले हो गए, तुमको इलायची हो गई, ये केरला से तुम्हें आता है तो ये सब बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही है। और ट्रांसपोर्ट आइडेंटिफाइज कंपटीशन विच इन टर्न्स रिड्यूस प्राइसेस। प्राइस आर ऑल्सो रिड्यूस बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज ऑफर्ड बाई ट्रांसपोर्ट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो है ये तुम्हारा कंपटीशन को भी पहचानता है जिसके कारण अगर सपोज करो कि कोई भी चीज तुम्हें है, अगर कोई 5 आदमी उस चीज को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जाहिर ही है कि वो जितने भी बनाने वाले इंडस्ट्रीज होंगे, कंपनी होंगी तो उनमें कंपटीशन होगा जिसके कारण से प्राइस घटेगा। नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारा किसी भी कंपनी का मोनोपोली हो जाएगा और वो तुमको जिस प्राइस पे तुमको प्रोडक्ट देगा तुमको वो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए और सुविधा होने के ट्रांसपोर्ट की सुविधा होने की वजह से ही ये मतलब कि काफी अलग अलग दूर दूर कंपनी से आपको सामान भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो ट्रांसपोर्ट से आप देखो कि जो लेबर हुए और कैपिटल मतलब कि तुम्हारा मशीनरीज हो गए, इक्विपमेंट हो गए और ये मतलब कि हम लोग बाहर के कंट्री से भी हम लोग मंगा सकते हैं। और अभी रिसेंटली माइग्रेशन वाला तुम लोग केस देखे ही होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के कारण उन लोगों को कितनी असुविधा हुई आने के लिए और लोगों ने बहुत ज्यादा ही एक तरह से कह सकते हो कि वो हरासमेंट किया और नाजायज फायदा उठाया क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा कुछ समय के लिए कोरोना के कारण नहीं दी जा सक रही थी जिसके कारण से उन लोगों को गाड़ी में बैठ के या किसी भी तरह से आना पड़ा। लेकिन फिर भी समहाउ वो लोग किसी तरह से भी यहाँ पहुंचे और अपने घर में है। अब फिर उन लोगों को वापस भी मतलब जाने के लिए सरकार ने फिर से ट्रेन का व्यवस्था किया जिसके कारण से वो लोग अपने घर जा रहे हैं और काम पे भी जा रहे हैं। नेक्स्ट है
ब्रिंगिंग कंट्रीज क्लोजर। तो नो कंट्री इन वर्ल्ड इज सेल्फ सफिशिएंट। जैसा कि तुम्हें पता है कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो अपनी आवश्यकता का हर चीज पूर्ति नहीं कर सकता है। वो बात स्टेट पे भी लागू होती है और वो बात सेंट्रल पे भी लागू होती है। दे हैव टू डिमांड वन on another fulfill their requirement। ट्रांसपोर्टेशन हैज ब्राउट द कंट्रीज क्लोजर। तो जिस वजह से आप एक कंट्री से मंगाते हैं सामान अपने कंट्री में दूसरे कंट्री में, तो इससे क्या होता है कि दो दो कंट्री को वो करीब लाता है, नजदीक लाता है। एंड इट नॉट ओनली केटर्स टू द नीड ऑफ मोबिलिटी बट ऑल्सो प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो ये जो चीज है ये खाली जरूरत की आवश्यकता के लिए ही वो नहीं है, बल्कि ये लोगों को कंफर्ट भी देता है और सहूलियत भी देता है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ट्रांसपोर्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू जॉब क्रिएशन। तो ये जो तुम्हारा है ये जॉब में भी तुमको मदद करता है। इट्स क्रिएट्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इन इंडिया a sizable portion of the country's working population is directly or indirectly employed in the transport sector. It also facilitates movement of labor and thereby encourages employment resulting into industrial development and thereby economic development। तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और काफ़ी लोग हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हैं। ऑटो हो गई, बस हो गए, कार हो गए, टैक्सी हो गए, बाइक टैक्सी हो गई, एयरक्राफ्ट हो गए, ट्रेन हो गए। तो इनसे काफ़ी लोग हैं जो कि जुड़े रहते हैं और इनसे उनको रोजगार भी मिलता है और ये सर्व सेवरल पर्पज। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड्स एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रमोट्स ट्रेड्स allowing a nation to accumulate wealth and power। Transportation also allow the movement of soldier, equipment and supplies during war। Hence, transportation is vital to nation's economy as it serves several purposes। It include the manufactures and distribution of vehicles, the production and distribution of fuel, and the provision of transportation services। तो ट्रांसपोर्टेशन जो तुम देख रहे हो कि ये नेचुरल रिसोर्सेज और प्रमोट्स ट्रेड, व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाता है, ये इनको इनकरेज करता है। अलाउिंग ए नेशन टू एक्यूमुलेट, जिसके कारण से जो कंट्री होते हैं वो पावर और वेल्थ तुम्हारा ये करते हैं। अभी हाल में ही देखो कि राफेल जो प्लेन आया है तो इससे इंडिया का जो सोल्जर पावर है कितना बढ़ गया है और चाइना हम लोग के ऊपर अब कुछ भी करने की सोच नहीं सकता है। अब उसे सोचना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के पास में भी राफेल है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो अलाउज द मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स, इक्विपमेंट एंड सप्लाई ड्यूरिंग वार। सो ये वार के समय भी हम लोगों को मदद करता है। तो इस प्रकार तुम देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और हमें डिफरेंट फील्ड में इसे किया जाता है इसका उपयोग। तो ये तुम लोग का जो फर्स्ट क्लास है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अभी कंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। चलो, थैंक यू तुम लोगों को और कोशिश करना अच्छा से इसको पढ़ने के लिए और इस पे तुम लोग खुद मेहनत करो और वो तो नोट्स तुम लोग बनाना और हम और भी वीडियो हम जल्दी से जल्दी अपलोड करने का कोशिश करेंगे। चलो, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।